गाइडेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरबोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये तो सभी को पता है कि 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 में कौन बनी है? आरबोनी गैब्रियल। लेकिन इनका संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए की रहने वाली है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनका संबंध किस देश से हो जाता है? यूएसए से। इसी के साथ बात करूं 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज सिंह संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है वह शिलोंग के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और शिलोंग जैसा कि आप सभी जानते हैं मेघालय की राजधानी भी हो जाती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ वकील संरक्षण अधिनियम भी राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को भी राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हुई है। इसके अंदर गोल्डन कैलाश अवार्ड से नानेरा नामक मूवी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नानेरा नामक मूवी जो है यह राजस्थान की एक फिल्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी। 2023 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता की थी वह भारत के द्वारा ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी तो भारत ने की, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? यह भी भारत ने ही की है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट सम्मेलन हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ की स्थापना कब हुई? तो 1996 में एससीओ की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर है। अब सदस्य देशों की अगर बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में एससीओ का एक नया सदस्य देश भी बना है और इसी के साथ अब एससीओ की सदस्य संख्या 8 से बढ़कर 9 हो चुकी है। पहले एससीओ के कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब 9 सदस्य देश एससीओ के हो चुके हैं। अब 9वां कौन सा नया देश जुड़ा है? तो उसका नाम हो जाता है ईरान। एक बार सारे ही सदस्य देशों को डिस्कस करेंगे, जैसे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। लास्ट में जो है वो है ईरान। ईरान हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बन चुका है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है जिसका नाम है साइक्लोन 1, यह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं साइक्लोन 1 के बारे में। तो साइक्लोन 1 भारत और इजिप्ट अर्थात मिस्र के बीच आयोजित हुआ एक पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका आयोजन भारत के राजस्थान नामक राज्य में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो है भारत के साथ हुए कुछ अन्य देशों के युद्ध अभ्यास, जैसे तर्कस अभ्यास। यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसी के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास, इसका तो आप सभी जानते हैं भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसके साथ है डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है फ्रिजेक्स अभ्यास। फ्रिजेक्स अभ्यास जो है यह भारत और फ्रांस की सेना के बीच किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो यहाँ पर आपसे उपविजेता टीम के बारे में पूछ रहा है, अर्थात उपविजेता टीम रही है इसमें बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार देख लेते हैं 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आयोजन हुआ था इसका ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा नामक स्टेडियम में। यहीं पर अगर बात करूं विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बेल्जियम इसके अंदर उपविजेता टीम बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो संस्थागत श्रेणी के तहत अर्थात सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो यहाँ पर संस्थागत श्रेणी की बात हुई है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के अंदर ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ए व बी दोनों। इसी के साथ आपको ध्यान रखनी है सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है, तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बना है? तो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जो है वो कुनलावुत वितिदर्शन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर महिला एकल की बात करूं तो महिला एकल का खिताब इसमें एनसी युंग ने जीत लिया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यहाँ पर आपसे जीडीपी से ये क्वेश्चन बना है। कुल मिलाकर जीडीपी की जो अनुमानित दर रखी गई है वो है 6.5%, अर्थात 6.5%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह अनुमान आपका आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा लगाया गया है। एक बार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में भी पढ़कर चलेंगे। जैसे 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रखी गई? तो थीम मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा की गई वे थे अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7 रही थी। इसी के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। यही तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेट जीरो का संकल्प भारत ने किस वर्ष तक रखा है? तो यह संकल्प 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है वो पपुआ न्यू गिनी नामक देश को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो आप सभी जानते होंगे पिछला जो बजट था 2022-23 का उसमें जो है वो कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए तक की आय जो है वो कर मुक्त की गई थी। लेकिन इस बार जो 2023-24 का बजट देखने के लिए मिला है उसमें कुल मिलाकर 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ आपके लिए लिखी हुई है कि पहले जो बजट था उसमें 2.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया था, परंतु वर्तमान में 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। पहले आयकर की 6 स्लैब हुआ करती थी, परंतु अब वर्तमान में 5 स्लैब आयकर की कर दी गई हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है इसको हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू करने का उद्देश्य केवल और केवल भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना है। ये चीज़ भी आपके लिए ध्यान रखने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना, जैसा कि आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा, इसका आयोजन हाल ही में लद्दाख के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो जिन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं उनका नाम हो जाता है रिक्की केज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिक्की केज एकमात्र ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने अभी तक 3 ग्रैमी पुरस्कार को जीत लिया है। इसी के साथ आपको बताऊं कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं पंडित रविशंकर। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखकर चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम बनी है ITBP अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो विश्व की पहली जो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वो विश्व भारती नामक यूनिवर्सिटी को दिया गया है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। यह वही शांति निकेतन है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 के अंदर कलकत्ता में की थी। तो ये पूरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हाल ही में कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित की गई है। और तुमकुरु से ही आपको ध्यान रखना है कि एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है उसकी स्थापना भी तुमकुरु में ही हुई है, जिसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वो हाल ही में गाजियाबाद नगर निकाय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 इस पुरस्कार से हाल ही में डॉक्टर पैगी मोहन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको बताऊं कि रिकी केज ये वही भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें अभी तक 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहीं पर अगर राखी कपूर की बात करूं तो राखी कपूर वे महिला हैं जिन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो तुर्की व सीरिया हाल ही में इन दोनों देशों के अंदर भूकंप के झटके देखने के लिए मिले थे। इसी कारण से भारत ने इन दोनों ही देशों के अंदर राहत व बचाव कार्यक्रम के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन दोस्त के बारे में तो आपको पता लग गया कि यह भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। यहीं पर ऑपरेशन देवी शक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह ऑपरेशन अफगानिस्तान में फंसे कुछ भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? तो विक्ट्री सिटी नामक जो उपन्यास है इसको हाल ही में सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 है इसके अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो थी बात ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 की। लेकिन अब 2023 के कुछ ऐसे सूचकांक को डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है। पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इस सूचकांक को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत की स्थिति 161वें नंबर पर दर्ज की गई है। दूसरा सूचकांक आ जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 126वें स्थान पर दर्ज किया गया है। इसी सूचकांक के बाद आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो इस इंडेक्स में भारत की स्थिति 127वें नंबर पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। इस सूचकांक में भारत को 42वें नंबर पर दर्ज किया गया है। सभी सूचकांक आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आपको ये सभी सूचकांक एक साथ नोट करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहां पर की गई है? तो इस न्यूज से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर 59 लाख टन लिथियम के भंडार देखने के लिए मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किन 3 राज्यों को प्राप्त हुआ है? और जो शीर्ष 3 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं आपको बताना है। क्या वे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश हैं, या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र हैं, या फिर राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश
अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को दिया गया, दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा और तीसरा नंबर जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ, तो 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया था। संस्करण 2023 में 5वां खेला गया। पहले स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया, दूसरा हरियाणा और तीसरा इसमें मध्य प्रदेश को स्थान दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कवर कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यह फिजी नामक देश के नाडी शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसीलिए तब से हर वर्ष 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं COP 15 का आयोजन कहां हुआ, तो COP 15 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 का आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्मृति मंधाना को हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा भी गया था, इसीलिए वे महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। बात करूं महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता कौन रही, तो विजेता हो जाती है मुंबई। महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कैप मिली थी मैक लेमिंग को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है, तो अमित शाह जो कि भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री भी हो जाते हैं, इनके द्वारा हाल ही में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जिसका नाम है लास्ट रन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो भारत की जो पहली फ्रोजन लेक मैराथन है लास्ट रन का आयोजन हाल ही में लद्दाख के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो ये जो जल जन अभियान है इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है यह हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि गोरखपुर नामक जिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात आप लोगों ने सोची। गोरखपुर नाम का जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पड़ता है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी एक गोरखपुर नाम का स्थान पड़ता है। उसी गोरखपुर की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए मैंने कोमा लगाकर यहाँ पर हरियाणा भी दिया हुआ है। तो ये जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है यह हरियाणा के गोरखपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करूं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर मिला है, तो यह हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है, तो यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसा कि यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से ट्विटर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी भी हाल ही में नई CEO बनाई गई हैं जिनका नाम है लिंडा याकरिनो। और ट्विटर से आपके लिए एक वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि ट्विटर का जो लोगो था जिस पर आपको एक चिड़िया छपी मिली, लोगो को बदलकर उसका नया लोगो कर दिया गया है जिसका नाम है एक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो रणजी ट्रॉफी 2023 को हाल ही में सौराष्ट्र ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सौराष्ट्र ने इसे किसे हराकर जीता, तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 की जो ट्रॉफी है यह बंगाल की टीम को हराकर जीती है, तो उपविजेता इसमें हो जाती है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है, तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जो है यह जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैं आपको अभी रिवाइज कराया था कि COP 15 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया है। दोस्तों मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको बार बार क्वेश्चन रिवाइज करा के उस क्वेश्चन को आपके दिमाग में फिट करा देना है।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने ग्रुप्स में भी भेज सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या हो जाता है? तो उनका नाम हो जाता है सुमन के बेरी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है।